आप देख रहे हैं न्यूज़ सैर इंडिया और मैं हूं अरफाज अहमद डैंग। आज खास बातचीत में हमारे साथ मौजूद हैं तनवीर हुसैन बापज़ादा जी, जो कि यूथ वाइस प्रेसिडेंट हैं जम्मू प्रोविंस के नेशनल कॉन्फ्रेंस से। और इनसे हम जानने की कोशिश करेंगे किस तरह का निज़ाम जो है हमारे जम्मू कश्मीर में अभी चल रहा है। और अभी कल ही का एक वाक़या सामने आया है जिसमें एक वीडियो काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रहा है, जिसमें कुछ अभद्र भाषा का जो उपयोग किया गया है एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के ख़िलाफ़। और कुछ दिन पहले जो इनकाउंटर हुआ था कश्मीर में, 3 लड़कों की वहाँ पे जो मिलिटेंट्सी शूट आउट हुआ था, वहाँ पे जो मारे गए थे 3 मिलिटेंट। तो उसी सब पे अगर हम राजौरी कोटरंका की बात करें, वहाँ से 3 फैमिलीज़ उठती हैं और वो ये दावा करती हैं कि ये जो फ़ोटोज़ हैं, ये जो लड़के मारे गए हैं, ये हमारे हैं, ये यहाँ से काम करने गए थे। इसी सब पे चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद है तनवीर हुसैन बापज़ादा जी। सर, सबसे पहले हम जानेंगे जो ये वीडियो वायरल हो रहा है, इससे आप क्या समझते हैं? देखो जनाब, शुक्रिया आपका। जो ये वायरल वीडियो हुआ है, ये उन लोगों का काम है जिन लोगों के पास दिमाग नहीं है, जो लोग साइको प्रॉब्लम जिनमें है, जो पागल होंगे, वो लोग ये गलत बातें जो इस्तेमाल करते हैं। रही बात रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुस्ताखी की, ये एक बहुत बड़ी जो उसने जो बात बोली है, जो उसने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की है कल, तो मैं ये मानता हूँ कि अगर यहाँ के जम्मू कश्मीर या पूरा वर्ल्ड में जो मुस्लिम रहता है, ये वायरल अगर हो जाती है पूरी वीडियो, तो ये एक बहुत बड़ा नुकसान देगी। उसने जो बोला बहुत गलत बोला। मैं यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन से अपील करता हूँ, और वहाँ रियासी में जो हुआ, अगर उससे पहले कुछ हुआ है वहाँ पे, तो वहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन क्या कर रही थी? तो इतना टाइम में वो कहाँ से आ गया? उसने कैसे वहाँ पे ये बयान दिया कि मोहम्मद के ख़िलाफ़ उन्होंने बोला? तो हमें ये लगता है कि उसको कहीं उठा के पहले डॉक्टरी चेक कराओ, वो साइको प्रॉब्लम है, उसमें दिमागी प्रॉब्लम है, क्या है, उसको कहीं पे मेंटल हॉस्पिटल में एडमिट करो, उसके बाद इसकी इंक्वायरी करो। उसको होना चाहिए सलाखों के पीछे। ऐसे लोग यहाँ पे अगर रहेंगे तो यहाँ का माशरा ख़राब हो जाएगा। यहाँ पे हर टाइम हिंदू मुस्लिम का भाईचारा रहा है हमारे जम्मू कश्मीर में। कभी ऐसे अल्फाजों में कभी बात नहीं हुई है जो ये कर रहे हैं बात। और कहाँ से आते हैं ये लोग, और पुलिस क्या कर रही है, इनकी वेरिफिकेशन क्यों नहीं कर रही है? ये लोग कहाँ के हैं? क्यों यहाँ पे ऐसे ये फसाद बनाना चाहते हो कि कल को गले में फंदा बन जाता है एडमिनिस्ट्रेशन को भी, पुलिस को भी? तो ये पहले कार्रवाई करनी चाहिए। इन लोगों को पहले बैन किया करो कि ऐसे लोग, ऐसे अनासिर जो है, दुश्मन अनासिर हमारे समाज में, इनको जेलों में रखो, इनको उम्र कैद की सज़ा दो, ताकि माशरे में कभी ऐसा फसाद फैले नहीं। हमारे लोग जो अच्छी तरह जी रहे थे, अच्छी तरह अपना काम कर रहे हैं। पहले आप कोरोना की मार से लोग जो है डरे हुए, सहमे हुए, अपने घरों में स्कूल बंद है, बच्चों की पढ़ाई ज़ाया हो रही है। लेकिन इन लोगों को वो समझ नहीं है, वो अलग भाषा का इस्तेमाल करेंगे, अलग भाषा के लोग बनेंगे। और यहाँ पे जम्मू कश्मीर में ऐसा चलने वाला नहीं है। ये भूल जाएं इस चीज़ को कि यहाँ पे ये ऐसी बातें बोलेंगे तो यहाँ पे हिंदू मुस्लिम उठेगा और लड़ने में शुरू हो जाएगा। लोग अभी समझदार हैं, लेकिन ऐसे लोगों को पीछे भी नहीं हटेंगे सज़ा देने के बगैर। ऐसे लोगों को सज़ा दे के रहेंगे। पहले हम देखते हैं यहाँ के सेना साहब, जो LG साहब अभी नए आए हैं, वो देख रहे होंगे इस मैटर को। हम यकीन करते हैं कि वो इस मैटर को देख रहे होंगे, तो हमें पता चलेगा कि वो क्या करते हैं। फिर हम समझ जाएंगे कि ये जो यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन है, ये आवाम के साथ है कि ये एक तरफा की एडमिनिस्ट्रेशन है। तनवीर साहब, जिस तरह से सुनने में भी आ रहा है, कुछ FIRs भी जो इस सब पे लगाई गई हैं, तो उससे क्या कहेंगे? जनाब, FIR क्या होती है? FIR आज तक कितनी लगी और क्या हुआ उन लोगों को? FIR से ये मसला हल नहीं होता। ये आप क्या समझते हैं, छोटी बात है? कोई बहुत एक बड़ी बात है। कम्युनिटी को एक जिसके पीछे पूरी कम्युनिटी है, उसको कोई गुस्ताखी करे तो उसकी ये FIR देने से उसका क्या मसला हल हो सकता है? ये डेमोक्रेसी है कि वो लड़वाएगा किसी को? वो डेमोक्रेसी है यहाँ पे? क्या यही इनको बताना है यहाँ पे कि हमने ऐसे करना है? कल को कोई मुसलमान उठेगा, कोई ऐसा तो हरकत करने वाला नहीं है मुसलमान, कोई उठेगा, उस टाइम क्या होगा? फिर एक फसाद बन गया। अभी आप देखोगे किसी भी सोशल मीडिया में कभी हम देखते हैं
कभी फेसबुक खोलते हैं वो तो देखते हैं कोई मस्जिद पे चढ़ा होता है, कोई कहीं पे चढ़ा होता है। और क्या हुआ, तुम पागल हो गए हो तुम लोग, ये क्या कर रहे हो तुम। अब एक इंसान की जब डेथ होती है इस दुनिया से, वो हर एक मज़हब में ये लिखा है, जब वो मर जाता है उसके पीछे ना कोई गाली दो, ना उसने कुछ आपके साथ किया है, जो मरे उसको बख्श दो, उसको माफ़ कर दो। ये एक ही धर्म है हर धर्म में। और एक ये जो लोग जो बीच में, ये पता नहीं इन्होंने जन्म कहाँ से लिया है, किस इंसान से लिया जन्म, ये सोच के क्या सोच लेके आते हैं इस माशरे में। ये जो ये 2 4 5 लोग होते हैं, ये चाहिए गवर्नमेंट को इनका आइडेंटिफाई करके इनको कहीं पे रखो, ताकि यहाँ के जो आवाम है वो अच्छी तरह अपनी ज़िंदगी बसर करे। पहले आप देखोगे सारा सिस्टम ख़राब है हमारे जम्मू कश्मीर का, ना कोई रोज़गार है किसी के पास, ना कोई काम है किसी के पास, कॉन्ट्रैक्टर रो रहे हैं, ठेकेदार एक तरफ से है, बाकी लोग मजदूर दर्द है वो बेचारे घरों में बैठे हैं। भूखमरी का टाइम आ गया, भूखमरी का टाइम। आप क्या देखेंगे इधर जम्मू में बैठ के, आप चलिए हमारे साथ। मैंने पहले भी रिक्वेस्ट किया था मुर्मू साहब से, मैंने बोला जनाब यहाँ से यहाँ आपको बैठ के यहाँ पे कोई आपको पता नहीं चलेगा क्या हो रहा है। लेकिन वो इंसान थे, उनके अंदर एक इंसानियत थी, वो क्या पता उसको जाने नहीं दिया या क्या चीज़ है, लेकिन उन्होंने बोला था हम जाएंगे। उसको बोले थे कि हम हर डिस्ट्रिक्ट में आप एक विज़िट करिए, आप गाँव की हालात देखिए, आप सड़कें देखिए। जम्मू में बैठ के आपको कोई पता नहीं चलेगा, यहाँ पे कोई मीडिया वाला आपको नहीं दिखाएगा। आप कहीं पे जाके अपना जो आपका बड़ापन है, जो आपने अपनी ज़िंदगी में जो पढ़ाई की है, आपने लोगों के लिए की है, मैं खिदमत करूँगा, वो आप दिखाइए ज़रा। लेकिन बाद में क्या हुआ ये पता नहीं। अब मैं इस आपके माध्यम से सिन्हा साहब जो अभी एलजी नए हैं, मुबारक। पहले जो इनकाउंटर हुआ था कश्मीर में, और उसी दिन जब उनके फैमिली मेम्बर्स जो कि राजौरी से हैं, कोटरंका से, वो ये क्लेम करते हैं कि ये 3 बच्चे हमारे मजदूरी करने गए थे और वो गायब हो चुके हैं। तो किस तरह का निज़ाम जो है वो चल रहा है? देखिए जनाब, अगर वो मैंने आपको बोला कि यहाँ पे जो है ना बेरोज़गारी बहुत है, बहुत हो चुकी है अब बेरोज़गारी। अब बर्दाश्त नहीं हो रहा है कि हम भी अपने यूथ के साथ हम भी चलते हैं, यूथ हमारे साथ चलती है, तो लेकिन उनका हर टाइम रोना यही होता है कि हमें कोई सरकार कहीं पे कुछ जगह नहीं देती है, तो करें क्या। अब अगर वो नौजवान वहाँ से निकलते हैं, कोई काम की तलाश में निकल गए, अल्लाह जानता बेहतर, जो कि सुनने में आया कि वो काम की तलाश में चल पड़े थे, तो वहाँ अगर उनके साथ इनकाउंटर हो जाता है तो ये सरासर गलत है, इसकी मजम्मत करते हैं हम। सिक्योरिटी फोर्स के पास हथियार थे, वो अगर काम करने वो बोलते कि ये जी मिलिटेंट थे, इनकाउंटर कर दिया। मुझे ये समझ नहीं आई, एज ए यूथ लीडर मैं बोल रहा हूँ कि अगर वो लोग बगैर हथियार के थे, उनको पकड़ा क्यों नहीं गया? उनको आप पकड़ो, आप जेल में डालो, क्या कर रहे हैं यहाँ पे? आवारागिर्द थे, वो काम के लिए थे, वो किस लिए वहाँ पे पहुँचे थे? आइडेंटिफाई करो, फोर्स का काम यही होता है कि आइडेंटिफाई करना। तो उसके बावजूद अगर आपने गोलियाँ तानी, गोली निकल गई, वो नहीं देखती है फिर आगे ये कौन है। गोली निकल गई, आगे लग गई, इंसान दुनिया से चले गया। अब वो बेचारे मज़दूर अगर यहाँ से मज़दूरी करने के लिए चले गए, अब घर वालों को पता है कि वो मज़दूरी करने चले गए, वो दूसरे दिन वो सोशल मीडिया में फ़ोटो देखते हैं कि इनका जी मिलिटेंट वहाँ पे जी इनकाउंटर हो गया। वो बेचारे सड़कों पे आ गए वहाँ पे। उन्होंने बोला यार ये तो हमारे बच्चे हैं, ये कौन से मिलिटेंट है? पूरा गांव वहाँ पे बोलता है ये बच्चे इधर थे, और है भी कुछ आपस में चचेरे मचेरे भाई कुछ है आपस में। तो बहुत जुल्म है, ये कोई सही बात नहीं है। अब कौन बीच में है और कैसे बेचारों को, वो अल्लाह ही जानता है वो तो क्या हुआ होगा। वो तो हम तो कोई ऐसा वो दरवेश नहीं है, हम बड़ा आपको बोलेंगे क्या हुआ, लेकिन गलत हुआ है। जो भी हुआ बहुत गलत हुआ है। इसके पीछे ऐसी इंक्वायरी होनी चाहिए। यही मसला जो वहाँ पे रियासी में हुआ अभी, जो वो एक साधु जो है पागल, जिसने जैसे बयान वो दिया, ऐसा ही पागल कोई वहाँ भी कोई जमात है, वो फोर्स कौन सी है? ये छोटे लड़कों को, यार तुम लोग देखो, आंखें तुम्हारे बच्चे घर में, तुम्हारे भाई घर में हैं, तो ये चीज़ें आप दिखा के क्या हिंदुस्तान को दिखाना चाहते हो? अब पूरे हिंदुस्तान में इस मसले पे एक चर्चा हो रही है, क्या मुंह दिखाएंगे इस हिंदुस्तान को?
क्या लीडरशिप है इनकी इस हिंदुस्तान में? जब बैरूनी मुल्क ये चीज़ें सुनते हैं वो माथे में हाथ मारते होंगे, यार ये हिंदुस्तान है, ये क्या चीज़ है, उधर क्या हो रहा है? ये इतनी बेगैरती, इतना दुनिया के साथ इतना जुल्म। ये सब काफ़ी सारे लोग हैं जो ये इल्ज़ामात लगाते हैं कि कश्मीर में जो है काफ़ी सारे फेक इनकाउंटर्स होते हैं, तो इसमें कितनी सच्चाई समझते हैं? जनाब, आपके आंखों के सामने अगर ये सच है तो कितने होंगे ये इसका अंदाज़ा तो नहीं मेरे पास हो गए, तो दुनिया भी अंदाज़ा नहीं कर सकता है। अगर ये चीज़ आप देख रहे हैं कि 3 बच्चे मजदूरी करने के लिए जा रहे हैं, उनको इनकाउंटर किया जा रहा है और उनको मिलिटेंट करार दिया गया है, और उनकी लाशें मांग करती है उनके परिवार कि हमें वापस दो। उनका डीएनए टेस्ट होना चाहिए, पता चलेगा वो थे क्या और किस तरह मारा गया उनको। ये कोई मामूली बात नहीं है जनाब, इसमें समझना चाहिए, हमारे प्राइम मिनिस्टर को ये बात समझनी चाहिए। जो हिंदुस्तान इस वक्त चला रहा है उसको ये, वो अब्रॉड जाता है, वो वहाँ पे किस मुँह से बात करता है उनके साथ? अगर वो यहाँ के लोग आवाम को नहीं संभाल सकता है, वो क्या बात कर सकता है इंडिया की किसी भी मुल्क के साथ? जब हमारे यहाँ पे अपने लोग मर रहे हैं, बेगुनाह मर रहे हैं, बगैर किसी गलत काम करने के बगैर मर रहे हैं। आप बताओ कि हमारे हिंदुस्तान में हम क्या दिखाएं मुंह? हिंदुस्तान कहीं बाहर जाके उधर बातें सुनेंगे हम, अगर हम कभी बाहर जाएंगे, बोले आपके हिंदुस्तान में ये हो रहा है, ये वहाँ की ये पॉलिसी है। सर, क्या मैसेज देना चाहेंगे आप इन दोनों ही वाक़यात पे जो अभी सामने आए? देखो, यहाँ की आवाम जो है सुलझी हुई आवाम है, यहाँ पे भाईचारा बहुत है, वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, बहुत भाईचारा है। जहाँ अभी मेरी उम्र भी यहाँ तक हुई, मैंने कहीं ऐसा फसाद नहीं देखा जहाँ पे आपस में कत्लो गार्द पे आ गए। हाँ, कुछ दुश्मन अनासिर बीच में हैं जो इसको आग लगाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन यहाँ के लोग जो है सुलझे हुए, पता है उनकी इनकी आइडियोलॉजी क्या है, क्या करना चाहते हैं। तो मैं यही लोगों से अपील करता हूँ, हाथ जोड़ के करता हूँ अपील कि आप घरों में, जो कि इस वक्त जो महामारी चल रही है, हमें ऊपर वाले से माफ़ी मांगनी चाहिए, कहाँ पे हमें गलतियाँ हुई है, क्यों हमें झगड़ा गया है, इस मुसीबत के दौरान हमें इतना इम्तिहान क्यों है। तो पहले इस बीमारी से निजात ऊपर वाला देगा, फिर हम बात उसके आगे करेंगे। ये जो लोग वाक़या बना रहे हैं, लोग किसी तरह बाहर आ जाएं, सड़कों पे आ जाए, क्या पता इसमें क्या चाल है, क्या पता कौन सी बीमारी उनने फिर डलवा देनी है, तो फिर लोगों का सत्यानाश करवा देना है। तो इसलिए लोगों से मोदबना अपील है हमारी, हमारे लोग वेल एजुकेटेड है, पढ़े लिखे हैं, अच्छे ऑफिसर रिटायर हैं, तो हर एक को यही समझना चाहिए अपने परिवार की हिफाजत पहले करो। और ये जो दुश्मन अनासिर है, इसकी मैं फिर अपील बार बार दोहराता हूँ आपसे, जो भी ये आग लगाने की कोशिश कर रहे हैं, ये यहाँ के जो भी हमारे एलजी साहब हैं या हमारे जो भी लीडरशिप इनकी चल रही है, पहले हमें ये दिखाएं ये किन सलाखों के पीछे होंगे और इनके ऊपर कौन कौन सा मुकदमा लगा रहे हैं। ये नहीं एफआईआर, ये चलती एफआईआर आ गई, आज लग गई, कल बाहर आ गया, फिर दूसरी बार तीसरी लग गई, चौथी लग गई, कितने एफआईआर लगाए, उससे कोई फ़र्क नहीं। चलें, शुक्रिया हमारे साथ बातचीत करने के लिए, अपना कीमती समय देने के लिए। ये थे हमारे साथ तनवीर हुसैन बापज़ादा जी, जो कि प्रोविंशियल प्रेसिडेंट हैं यूथ विंग के नेशनल कॉन्फ्रेंस से, जिन्होंने अपने व्यूज़ साझा किए हमारे साथ। जिस तरह से एक वीडियो काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रहा है, जिसमें कहीं ना कहीं अभद्र भाषा का जो उपयोग किया गया है एक ख़ास तबके के लिए, और दूसरे एक कोटरंग का राजौरी डिस्ट्रिक्ट का जो 3 परिवार हैं जिनका ये क्लेम है, जो पिछले दिनों इनकाउंटर हुआ था कश्मीर में, वो जो बच्चे 3 जो इनकाउंटर वहाँ पे किए गए थे, वो उनके बच्चे हैं। वो घरों से, राजौरी डिस्ट्रिक्ट से जो है मेहनत मजदूरी करने के लिए जो कश्मीर गए हुए थे, वो हैं। और उसकी कहीं ना कहीं छानबीन जो है चल रही है, पूरा वाक़या क्या है, पूरी सच्चाई उसमें क्या है, डीएनए टेस्ट भी जो है वो करवाए जा रहे हैं, और पूरा जो जांच उसमें चल रही है। आता समय ही बता पाएगा कि आखिर सच है क्या। फ़िलहाल हमें दीजिए इजाज़त। मैं अरफाज़ अहमद डैंग, न्यूज़ सैर इंडिया के लिए शाहजहां अहमद के साथ।